ऐ मेरे देश के प्यारे और नासमझ लोगों, क्या जरूरत थी हमें आजाद भारत में सांस लेने की? क्या जरूरत थी हमारे पूर्व पुरुषों को हमारे देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ने की? क्या जरूरत थी हमारे देश को एक एक खून के बूंद से सींचने की? जबकि आज भी हमारा देश यहां से 14,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में बैठे हुए एक शख्स की बातों को सुनते हुए चलता है। क्या ही दिन देखने के लिए हमारे देश के लोगों ने, हमारे पूर्व पुरुषों ने, हमारे असलाफ ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, अपने खून के एक एक बूंद देकर हमारे इस भारत को सींचा था। क्या इसी दिन को देखने के लिए अमेरिका में बैठा हुआ एक शख्स हमको सुनाता है, हमको बताता है, हमारे देश को बताता है कि हमको तेल कहां से खरीदना है? रसिया से हमारे ताल्लुकात अच्छा था, हम वहां से तेल खरीदा करते थे, लेकिन अमेरिका ने बता दिया वहां से तेल खरीदने का नहीं। हमने अपने सर को झुका लिया और तस्लीम कर लिया कि हम वहां से तेल नहीं खरीदेंगे। अब बताते हो तुमको 30 दिन का मोहलत दिया जाता है, तुम रसिया से तेल खरीद सकते हो। अरे ये अमेरिका और ये डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है हमें बताने वाला कि हमें तेल कहां से खरीदना है? आए देश के लोग, आपको समझने की जरूरत है। अमेरिका कौन होता है बताने वाला कि हमें तेल कहां से खरीदना है? आपको समझने की जरूरत है। हमारे फैसला क्या अमेरिका करेगा? हमारा फैसला, हमारे देश का फैसला, हमारे देश के मुकद्दर का फैसला, हमारे देश के प्रोग्रेस का फैसला क्या अमेरिका करेगा? ठेका ले लिया हमारे देश का क्या अमेरिका ने? और हमारे देश के सत्ता में बैठे हुए दलालों की बात मैं क्या करूं? हर एक चीज को लोग तस्लीम कर लेता है, हर एक चीज को लोग अपने सर को झुकाते हुए मान लेता है। अरे अरे क्या तुमने हाथ में चूड़ियां पहन ली? क्या एपीजे अब्दुल कलाम ने, हमारे पूर्व पुरुषों ने हमें इतना ताकतवर नहीं बना दिया कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है? क्या नहीं है हमारे देश के पास? दुनिया में जितने कंट्रीज है सबसे ज्यादा आबादी हमारी है, और अमेरिका में बैठा हुआ एक शख्स हमारे देश का मुकद्दर का फैसला करेगा, हमें बताएगा तुम्हें 30 दिन का मोहलत दिया जाता है, तुम तेल खरीद सकता है? कौन होता है तुम बताने वाला? अरे मेरे देश के लोगों, होशियार हो जाओ, तुम्हें समझने की जरूरत है। तुम्हें धर्म के नाम पर बांटकर बहुत बड़ी राजनीति हो रही है, तुम्हारे देश को बेचने पर अड़े हुआ है ये लोग। इन नेताओं को समझो, इन नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहो, तुम इनको जवाब दे सकते हो। ऐ मेरे देश के लोगों, जरा होश में आओ। धर्म के नाम पर लड़ लड़ कर अपने देश को यूं तबाह और बर्बाद न कर दो। अपने आंखों को खोलो और देखो क्या हो रहा है। अमेरिका में बैठा हुआ एक शख्स हमारे देश के मुकद्दर का फैसला करता है। मैं लात मारता हूं ऐसे फैसलों पर। आप भी अपना राय कमेंट में जरूर बताइए।